शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुफ्त अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका दरसी सबक नंबर 8 अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, आज हम इस सबक का छठा यानी आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। इस सबक के हासिल ताल्लुम कुछ यूं है, कम अज कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदाद लिख सके। यानी इस सबक की तकमील के बाद बच्चों आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कम अज कम 150 अल्फाज की रुदाद लिख सकेंगे। अपने सबक को हम पहले इस्लामी नुक्ता नजर से देखते हैं। कुरान मजीद ने पहली अक़वाम कौम आद और समूद वगैरह के हालात रुदात के अंदाज से बयान किए और इनके बयान का मकसद ये है कि हम इन गुनाहों और उन अमाल से बचे जिनकी वजह से इन पर हलाकत आई। दो कौमों के हालात किस तरह बयान किए गए, एक रुदात की शक्ल में। और क्यों बयान किए गए, ताकि जो गुनाह उन्होंने किए हम वो गुनाह ना करें, उन गुनाहों से बचें ताकि हम अल्लाह ताला के अजाब से भी बच सके। जब हम बाकायदा अपने सबक का आगाज करेंगे, जी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं हम एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं दोहराई के तौर पर। आपने बताना है किसी मंजर का आंखों देखा हाल लिखने को क्या कहते हैं। जी आपने इस सवाल का जवाब देना है। सोचें, 2-3 सत्रों में इस 2-3 जुमलों में इस सवाल का जवाब सोचें और बताएं कि किसी मंजर का आंखों देखा हाल लिखने को क्या कहा जाता है। यहाँ पर वीडियो को रोके अपनी बारी का इंतजार करें। मौलम जब आपसे पूछें तो दुरुस्त जवाब दीजिए। शाबाश, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। अब हम बाकायदा अपने सबक का आगाज करेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम 150 लफ्जों की रुदाद लिखनी सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? 150 लफ्जों पर मुश्तमिल रुदाद लिखना। रुदाद नवीसी किसी सफर, तकरीब, मंजर या हादसे के बारे में नसरी मवाद लिखने को कहा जाता है। अभी जो आपसे सवाल पूछा गया था आपने उसका भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि किसी मंजर का आंखों देखा हाल लिखने को रुदाद कहते हैं। लेकिन रुदाद के और भी मौजूआत हैं, जैसे कि तकरीब, सफर, मंजर या हादसे के बारे में जो भी आप आंखों देखा हाल लिखेगा आंखों देखा हाल लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? रुदाद नवीसी। रुदाद नवीसी की मुकम्मल तफसील सबक नंबर 7 लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली ऐवान शहीद में बताई जा चुकी है। रुदाद किस तरह लिखी जाती है, रुदाद लिखने से मुतलिक हदायत आपको पहले के सबक में दी जा चुकी है, सबक नंबर 8 में। अब इस सबक को समझने के लिए हम एक सरगर्मी करेंगे। आपने करना क्या है, स्कूल में यौम इकबाल के हवाले से मुनक्किद होने वाली तकरीब की रुदात का खाका तराशे। खाका लिखते हुए इस बात का ख्याल रखें बच्चों के रुदात के अल्फाज की तादाद कम अज कम 150 हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको अल्फाज की एक मुकर्रर हद दी गई है 150। आपने उसका खाका तराशते हुए ये ध्यान रखना है कि अल्फाज की तादाद इतनी है। इस सरगर्मी को हल करें, अपनी कॉपी पर हल करें और जब मौलम आपसे पूछे तो उन्हें अपना काम दिखाएं। शाबाश, आपने बहुत अच्छा अपना काम किया है। अब हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सबक का दूसरा हिस्सा क्या है? मश्क के सवालात। मश्क सवाल नंबर 6, स्कूल में यौम इकबाल के हवाले से मुनक्किद होने वाली तकरीब की रुदाद लिखिए। अभी जिस रुदाद का आपने खाका तराशा है अब उसको 150 अल्फाज पर मुश्तमिल उसकी रुदाद लिखें। यौम इकबाल की तकरीब जो मुनक्किद हुई है आपके स्कूल में उसका आंखों देखा हाल आपने लिखना है। और आंखों देखा हाल आपको इससे पहले भी लिखना बताया जा चुका है। कौन से सबक में? सबक नंबर 7 में। ये काम आपने दोनों काम अपने कॉपी पर करने हैं। इसके साथ आपको एक वर्कशीट दी जाएगी ताकि आपको काम जो हमारा सबक है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वर्कशीट में कौन से सवाल आपने हल करना है? स्कूल में बज़्म अदब के हवाले, बज़्म इकबाल के हवाले से मुनक्किद तकरीब की रुदाद लिखनी है। आपने ये रुदाद जो है ये भी सवाल जो है अपना करके लेकर आना है। अगर आपका काम जो है कॉपी पर आज का काम जो आपका जुमात में कंप्लीट हो जाता है, जो आपने कॉपी पर काम करना है, जो आपने वर्कशीट पर काम करना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों अगर काम मुकम्मल नहीं होता तो आपने उसको अधूरा नहीं छोड़ना, बल्कि आपने क्या करना है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपने वो काम घर जाकर मुकम्मल करना है और अगले रोज अपना काम किसको दिखाना है? अपने मौलम या अपनी मौलमा को। यहाँ पर हम वीडियो को खत्म करेंगे उससे पहले एक छोटी सी दोहराई के तौर पर आपको ये बताऊंगी कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने 150 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदाद लिखना सीखी है। जी बच्चों, कल दोबारा मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो लेकर, लेकिन तब तक आपने क्या करना है? अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।